नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देहरादून में सीएम धामी ने देश भर में की रिकॉर्ड चुनावी सभाएं। सीएम धामी अब तक 70 से ज्यादा चुनावी सभाएं कर चुके हैं। आपको बता दें कि दंगा नियंत्रण कानून की वजह से सीएम की लोकप्रियता भी बढ़ी है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की खास पसंद है सीएम धामी। देहरादून में गर्मी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। दिन के बाद रात को भी लू ने झुलसाया। हीट वेव चलने की चेतावनी। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार की भक्ति में डूबे विदेशी भक्त। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। जापान और नेपाल से बाबा धाम को पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रेवलर वाहन खाई में गिरा है। हादसे में एक शख्स के घायल होने की खबर सामने आई। स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। उत्तराखंड प्रदेश भर में 30% से ज्यादा बढ़ी है बिजली की मांग। गर्मी की वजह से बिजली की मांग में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिजली की मांग 60 मिलियन यूनिट से ज्यादा हुई है। पलटी है। आपको बता दें, बस में तेलंगाना के 28 लोग सवार थे। घायलों को ऋषिकेश भिजवाया गया। हादसे में बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। बद्रीनाथ से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। देहरादून में यूपी के जज के बेटे का रौब देखने को मिला। पिता की कार लेकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखाई दिया। पुलिस ने रोका तो रौब दिखाने लगा। फिर पुलिस ने सिखाया सबक। महाराजगंज में चुनावी जनसभा में राजभर ने कसा तंज। कहा, अखिलेश और राहुल दोनों अभी बच्चे हैं। उनका चाचा जितना विरोध करना है कर लें, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा है। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की पीएम के लिए मांगा वोट। आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ धाम में किया दर्शन पूजन। यूपी में 80 सीट जीतने का किया दावा। प्रयागराज में सपाइयों ने की ईवीएम की सुरक्षा की मांग। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, सीसीटीवी को इन्वर्टर से जोड़ने का मुद्दा उठाया। अयोध्या में 70 टेबल पर होगी फैजाबाद लोकसभा की मतगणना। ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के पहले चरण का रेंडमाइजेस पूरा हुआ। सोनभद्र में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन कल। अपना दल एसकी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। रिंकी कौल के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभा। भाजपा के प्रत्याशी श्रवण गौंड पक्ष में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह सहित तमाम दलों के कई दिग्गज मैदान में हैं। लखनऊ में 2 जिलों के दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी। भूपेंद्र चौधरी का चंदौली व मिर्जापुर का दौरा। चंदौली में संगठनात्मक बैठक करेंगे मार्गदर्शन। मिर्जापुर में संगठनात्मक बैठक को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज लोकसभा सीटें शामिल हैं। वाराणसी में केंद्रीय संचार ब्यूरो ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। लोगों से 1 जून को वोट करने की अपील की है। मतदान का बताया महत्व। नौतपा मौसम की बेरुखी से अयोध्या में बालक राम की सेवा में बदलाव किया गया है। उन्हें बेहतरीन हल्की कढ़ाई किए गए सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। हल्के आभूषण से श्रृंगार किया जा रहा है। कूलर नहीं, अब एसी की हवा लेंगे भगवान। लस्सी और रसीले फलों का होगा भोग। लखनऊ में केटीयू पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बोली, रिसर्च वर्क बढ़ाने से नैक में मिलेगी टॉप ग्रेडिंग। 193 संस्थान के प्रतिनिधि हुए शामिल। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में एंटी रेबीज क्लिनिक की हुई शुरुआत। संस्थान निदेशक डॉक्टर सीएम सिंह ने क्लिनिक का उद्घाटन किया। काशी के व्यापारियों से पीयूष गोयल ने किया संवाद। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा भी किया। कहा, पर्यटकों के बढ़ने से खुले रोजगार के अवसर। वाराणसी की प्रतिभाशाली स्केटर आश्वी पाठक ने 5वें यूपी ओपन स्ट्रेट रोलर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीत लिया। उन्होंने प्रदेश भर में वाराणसी का नाम रोशन किया। इस चैंपियनशिप में यूपी भर से आए स्केटर्स ने भाग लिया। नौतपा के चौथे दिन तक गर्मी का अब जानलेवा साबित हो रही है। ये गर्मी प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तपते बुंदेलखंड में भीषण गर्मी की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर गंगा में रोजाना गिर रहा टेनरियों से प्रदूषित पानी। पोल्यूशन बोर्ड के निरीक्षण में मिली खामियां। टेनरियों को जारी किया गया नोटिस।
कानपुर में प्री मेच्योर बच्चों की आंखों की समस्या का अब पता लगेगा। कानपुर के हैलेट अस्पताल में शुरू हुई स्क्रीनिंग। हर हफ्ते आ रहे हैं 15 से 20 मरीज। कानपुर में विकास कार्यों में लापरवाही के चलते समय से काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसको देखते हुए नगर आयुक्त ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। पहले उन्होंने झगरघटी स्थित तालाब के ब्यूटिफिकेशन कार्य का जायजा लिया। कानपुर में विभिन्न घाटों में डूबकर 8 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने घटना का संज्ञान लेकर घाटों पर लोगों को डूबने से बचाने के लिए नियमावली बनाने का निर्णय लिया। कानपुर में CS JMU में पत्रकारिता के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बैचलर और मास्टर डिग्री के साथ ही PG डिप्लोमा की पढ़ाई कर सकते हैं। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व विप्रो फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पर्यावरण मित्र पुरस्कार का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसमें कानपुर की रेणु वर्मा को मिला है आर्थियन पर्यावरण मित्र पुरस्कार। शहर से एकमात्र शिक्षिका का जल संरक्षण का प्रोजेक्ट हुआ था चयनित। इटावा में DMSSP ने स्ट्रांग रूम का लिया है जायजा। सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। 4 जून को होनी है मतगणना। अलीगढ़ में गर्मी से मरीजों को अस्पतालों में वार्ड फुल हो गए हैं। आपको बता दें, अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में एक्स्ट्रा वार्ड तैयार किए गए हैं। अमेठी में फायर सर्विस ने सिखाया आग से बचाव के उपाय। अमेठी में मॉक ड्रिल कर प्रशिक्षण दिया गया। रात में गैस का वाल्व जरूर बंद कर रखें। अमेठी में पानी डालकर ट्रांसफार्मर को किया जा रहा है ठंडा। भीषण गर्मी में हीट हो रहे हैं ट्रांसफार्मर। जान जोखिम में डालकर संविदा कर्मी ये कार्य कर रहे हैं। आजमगढ़ में सेल्फी लेते समय युवक पानी में डूबा। दोस्त के साथ गया था सरयू नदी में नहाने। NDRF की टीम शव की तलाश में जुटी। आजमगढ़ में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। सुबह से ही भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी के कारण 2 बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। लखनऊ में राहुल और अखिलेश का बनारस दौरा। परिवर्तन संकल्प सभा रैली को संबोधित करेंगे। गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में जनसभा। राष्ट्रीय महासचिव व गठबंधन के नेता भी होंगे शामिल। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली। चांदी व्यापारी के घर लूट की घटना को दिया था अंजाम। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही के हाथ में भी लगी गोली। आगरा में अज्ञात कारणों से मकान में लगी आग। मकान के अंदर धू कर जला सामान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। आगरा थाना सदर क्षेत्र का है पूरा मामला। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे। लगातार चुनावी दौरे जारी हैं। गोरखपुर मिर्जापुर साहिब में पटना, आपको बता दें गोरखपुर मिर्जापुर में उन्होंने जनसभा करेंगे 3:10 पे। बिहार के पटना साहिब के फतुहा में जनसभा उन्होंने की 4:30 बजे। आरा बढ़हरा भोजपुर में भी उन्होंने जनसभा की। CM 6 बजे पाटलिपुत्र व पटना में जनसभा उन्होंने की। संभल में नाबालिग को बहला फुसलाकर किया गया गैंगरेप। आपको बता दें, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लखनऊ में सरोजनी नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा पुलिस ने किया है। बैंक में सेंध लगाकर चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की सूचना के मात्र 5 घंटे के अंदर ही खुलासा हुआ है। चोरों से पिस्टल, 2 मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। DCP ने पुलिस टीम को 20,000 का इनाम देने की घोषणा की। लखनऊ में ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कई जगह हनुमान मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन ने स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना। अबुधाबी से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से सोना बरामद हुआ। यात्री के पास से 48 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ। यात्री ने प्राइवेट पार्ट में छुपाकर ये सोना लाया था। लखनऊ एयरपोर्ट से फरार 29 तस्करों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। 29 फरार तस्करों को अब तक पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार। औरैया में ससुराल आए युवक ने की आत्महत्या। पत्नी से विवाद के बाद गोली मारकर दी जान। मरने से पहले पत्नी पर पति ने की फायरिंग। पत्नी ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बलिया में पूर्व मंत्री नारद राय ने सपा का साथ छोड़ा। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं संग मीटिंग की। मंच से मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरे खिलाफ साजिश की गई। नारद राय के द्वारा ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी होते तो ऐसा न होता। पीलीभीत में पुलिस का मोबाइल लेकर
भागा बंदर, काफी देर तक बंदर पुलिस को देता रहा चकमा। थाने के अंदर से मोबाइल लेकर भागा बंदर। बीसलपुर कोतवाली का है पूरा मामला। अमरोहा में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर आईटी का छापा पड़ा है। कर्मचारियों के फोन जब्त किए गए हैं। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें, दस्तावेज खंगालने में आईटी की टीमें जुटी हुई हैं। लखनऊ में बच्ची की मौत के मामले में इस मामले ने तूल पकड़ा है। उर्मिला अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। बच्ची की मौत के बाद इंसाफ के लिए हंगामा। इंसाफ न मिलने पर जनता ने किया थाने का घेराव। मुकदमा नहीं लिखे जाने पर थाने का किया गया घेराव। अस्पताल पर एक्शन लेने की ये लोग करते रहे मांग। लखनऊ में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए हैं कूलर। बढ़ती गर्मी व हवाओं की तपिश से झुलस रहे हैं पशु पक्षी। दिन चढ़ते ही सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलता है। मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी भी जारी की। 48 घंटे तक प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। 30 मई को पूर्वी यूपी में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया। पीलीभीत में राशन कोटेदार की दुकान पर घटतोली का मामला सामने आया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे पहले मामले को लेकर हुआ था हंगामा। मशीन पर पैर रखकर वजन बढ़ाकर देता था राशन। हाथरस में विद्युत हाई टेंशन लाइन और ट्रांसफार्मर में लगी आग। आपको बता दें, मची अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने जैसे तैसे पाया काबू। विद्युत खंभों में दौड़ा करंट, बिजली रही गुल। बुलंदशहर में डंपर ने सड़क किनारे सो रहे युवकों को रौंदा है। गुलावटी में मिट्टी से भरे डंपर ने किसान को रौंदा है। युवक की मौके पर ही मौत हुई है। परिजनों का हंगामा। आर्थिक सहायता की मांग को लेकर किया गया हंगामा। श्रावस्ती में बाघ की रखवाली कर रहे बुजुर्ग को सांप ने काटा। झाड़फूंक के बाद परिजनों ने बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने भिनगा रेफर किया। बुजुर्ग ने रास्ते में ही तोड़ा दम। मलहीपुर थाना क्षेत्र के चमरपुरवा गांव का है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। झांसी में गर्मी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। झांसी में पारा 48 से ऊपर पहुंचा है। आगरा में 30 तो लखनऊ में 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आगरा में 48.5 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 44.3 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें, रिकॉर्ड गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बुलंदशहर में ममेरे भाई ने फुफेरे भाई पर किया हमला। फुफेरे भाई का गला रेतकर किया लहूलुहान। शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। खुर्जा पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया। हाथरस में लोकसभा चुनाव हेतु तीसरे चरण में मतदान 7 मई को हो चुका है। मतगणना 4 जून को होगी। ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच एमजी पॉलिटेक्निक के स्ट्रांग रूम में रखा गया। मतगणना को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हाथरस में भीषण गर्मी से लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में उल्टी, दस्त और पेट दर्द के करीब 200 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। श्रावस्ती में अफीम की तस्करी कर रहे 2 नेपाली तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, तस्करों के कब्जे से 10.25 किलो अफीम बरामद हुई है। नेपाल से खरीदी गई अफीम बरामद हुई है। हिमाचल प्रदेश में बेचने की फिराक में थे ये तस्कर। तस्करों को एसएसबी ने सिरसिया पुलिस के सुपुर्द किया है। बहुजन समाज पार्टी के लिए 7वें चरण का चक्रव्यूह इस बार काफी पेचीदा होने वाला है। पिछले चुनाव में घोसी और गाजीपुर में हाथी सब पर भारी पड़ा था। इस बार बसपा की राह आसान नहीं होगी। लखनऊ में जेठ का पहला मंगल बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भीषण गर्मी के बावजूद प्रमुख हनुमान मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। गली गली में भंडारों की तैयारियां सुबह से देखने को मिली और पूरा दिन भंडारे चलते रहे। श्रावस्ती में अफीम की तस्करी कर रहे 2 नेपाली तस्कर गिरफ्तार हुए। तस्करों के कब्जे से 10.25 किलोग्राम अफीम बरामद हुए। पकड़े गए दोनों तस्कर नेपाल के जाजरकोट के निवासी। तस्करों को एसएसबी ने सिरसिया पुलिस के सुपुर्द किया। लखनऊ में लगातार हो रही बिजली कटौती से जनता उग्र होती नजर आ रही है। देर रात राजाजीपुरम उपकेंद्र पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। तोड़फोड़ कर इस लाइनमैन की पिटाई की और रोड जाम कर दिया। लखनऊ में 14 जून को सिटी बस कर्मी धरना करेंगे। एमडी कार्यालय का घेराव करेंगे बस कर्मी। लंबित मांगों को लेकर बस कर्मियों का घेराव। प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में 16 मई को भेजा गया नोटिस। बिना टिकट मामले में कंडक्टर को सेवा से हटाने का मामला। चंदौली में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। इसी क्रम में कोतवाल संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवानों ने सड़क पर पैदल मार्च भी किया है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर पलटी है। वैन में सवार 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। एक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। भिनगा कोतवाली के सिसवा पेट्रोल पंप के पास ये घटना हुई है। बहराइच में विशाल का अजगर ने किया है खरगोश का शिकार। आपको बता दें, कतरनिया जंगल में अजगर का वीडियो वायरल हुआ है। कतरनिया जीव वन प्रभाग इलाके का है पूरा मामला।
मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। जामा मस्जिद चौराहे से लेकर मुस्लिम डिग्री कॉलेज तक चले अभियान में कई निर्माण ढहा दिए गए हैं। इसके अलावा कई लोगों को चेतावनियां भी दी गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद इलाके में मुख्तार गैंग का आतंक था। अफजाल इस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। अफजाल के वकील ने कहा कि ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।